दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं निकल चुका हूँ अपनी एक और यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो बेहद खूबसूरत होने वाली है। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ पहाड़ों की दुनिया में, बादलों की दुनिया में, स्वर्ग जैसी सुंदर जगह के दर्शन आज मैं आपको कराने वाला हूँ। जब आप मेरे साथ वहाँ पहुँचोगे तो आपको एक अद्भुत आनंद का एहसास होगा। वो आनंद जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यहाँ आकर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं। और साथ में ही नीचे माँ भागीरथी कल कल करके बहती हुई। जब आप इस दृश्य को देखेंगे तो आप यहीं रुक जाएंगे। आपका मन, आंखें और शरीर यहीं थम जाएगा, जैसे आपका मन कह रहा हो कि बस यहीं रुक जाओ, कुछ समय के लिए समय यहीं ठहर जाए। नीचे माँ भागीरथी का बहना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ों की हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ों से उड़ता बादल, ये सफ़र को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि बस इंसान खो जाता है इनमें। तो चलिए करते हैं अपने खूबसूरत सफ़र की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पहुंचता हूं देहरादून में। देहरादून और मसूरी रोड पर देवों के देव महादेव शिव शंकर महादेव जी का एक बहुत बड़ा और बहुत भव्य मंदिर है। ये मंदिर रोड के बिल्कुल किनारे पर है। ये मंदिर प्रकाशेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। और भाई, मैंने दुनिया का ये पहला एकमात्र ऐसा मंदिर देखा है जिसमें साफ साफ अक्षरों में वार्निंग लिखी गई है कि इस मंदिर में पैसे चढ़ाना बिल्कुल मना है, सख्त मना है। तो दोस्तों, आप जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये छोटे छोटे घर देख रहे हो, ये है पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी में भी आप बहुत जगह पर यहाँ घूम सकते हो। यहाँ बहुत जगह हैं घूमने के लिए, पर मैं अभी तक मसूरी में नहीं गया, इसलिए मेरे को ज़्यादा जगह के बारे में यहाँ के नहीं पता। तो आप देख लेना, जैसे भी आपको घूमना है, जहाँ भी घूमना है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ का माहौल, यहाँ के दृश्य, यहाँ का वातावरण मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ रुका। इसके बाद मैं अपने आगे के सफ़र के लिए आगे निकल जाता हूँ। थोड़ी ही दूरी पर चलने पर मुझे इन पहाड़ों ने, इन वादियों ने, इन दृश्यों ने फिर से रोक लिया। और ना चाहते हुए भी इन खूबसूरत वादियों में मैं अपने आप को खोने से रोक नहीं पाया। ये हरी भरी पहाड़ी चोटियाँ देखकर मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। इन वादियों में, इन पहाड़ों में ऐसा खोया कि टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ये कब कितना टाइम हो गया, बस यहीं मेरे को शाम के 4 बज गए। रोड की बात करें तो रोड बिल्कुल साफ़ था, बहुत क्लीन था और हल्की हल्की बारिश अभी अभी हुई थी, तो इस वजह से भी रोड बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था। और ऊपर सूर्यदेव जी भी निकल चुके थे, बादल छंट चुके थे, बिल्कुल साफ़ मौसम हो चुका था। और ऊपर छोटे छोटे घर ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हों। ये मनमोहक नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था कि बताना बहुत मुश्किल था। इसके बाद मैं यहाँ से निकल गया और मैं पहुँचा रोहतू की वैली। शाम हो चुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, सुबह से सफ़र कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए तो शरीर चुस्त हो जाएगा। और इसीलिए मैं एक छोटी सी दुकान पर रुक गया। पता नहीं कितना टाइम हो रहा था, मैंने टाइम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और यहीं पे मेरे को मिली एक नन्ही सी परी, क्यूट सी छोटी सी परी, जिसका नाम था अर्पित। बहुत खूबसूरत बच्ची थी। इसके बाद मैंने यहाँ चाय पी और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हुआ। अर्पित भी मुझको ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे पता नहीं कब से जानती हो। इसके बाद मैंने अर्पित को बाय बाय किया और मैं निकल गया अपने आगे के सफ़र के लिए। यहाँ से निकलने के बाद मेरा आगे का सफ़र, आगे का रास्ता और भी बहुत बेहद खूबसूरत होने वाला था। छोटे छोटे रोड, छोटी छोटी पहाड़ों की चोटियाँ, जिनके चारों तरफ से रोड बिल्कुल घूम के जाता है। और जहाँ पे मैं खड़ा था, वहाँ से मेरे बिल्कुल सामने के पहाड़ बिल्कुल इतने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे हरे भरे लग रहे थे जैसे बुग्याल हों। और नीचे रोड भी बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने
एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग बना रखी हो। शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था और धूप बहुत खिली हुई थी। इस टाइम भी अभी भी धूप बहुत खिली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4 या 5 का टाइम हो रहा हो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल साफ मौसम हो रहा था। जहाँ पर मैं खड़ा था, यहाँ से देखने पर मेरे बिल्कुल सामने के पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हरे भरे मैदान हों, बिल्कुल बुग्याल के जैसे लग रहे थे। कई बार तो मन में ये सवाल आया कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बहुत हरी भरी चित्रकारी कर रखी हो। नीचे छोटी छोटी घाटियाँ और उन घाटियों में छोटे छोटे पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। प्रकृति के ये मनमोहक दृश्य देखने के बाद मैं यहाँ से आगे के सफ़र के लिए निकल गया। तो दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हम लोग पहुँच चुके हैं बादलों की दुनिया में, बादलों के बिल्कुल बीच में। आप लोग जो ये मेरे चारों तरफ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कोहरे की चादर देख रहे हो, यही बादल हैं। ये जो आपको धुंध जैसा दिखाई दे रहा है, यही बादल हैं। ये देखिए, और यहाँ पे एक छोटा सा हरा भरा मैदान है, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्रकृति ने अपने हाथों से बसाया हुआ संसार है। चारों तरफ पहाड़ों की चोटियाँ, बड़े बड़े देवदार के पेड़ और ये चारों तरफ घूमता हुआ बादल। ये सब देखकर मन करता है कि बस यहीं बस जाएं, यहीं रुक जाएं, यहीं थम जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़, ये बड़े बड़े पेड़, ये उड़ता हुआ बादल, ये हरे भरे मैदान कह रहे हों कि आए हो तो थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो, हमारे साथ समय व्यतीत करो, हमारे साथ भी थोड़ा समय बिताओ। जहाँ पर मैं रुका हुआ था, यहाँ पर 2 दुकानें थी चाय की, और ये भाई नीचे से 4 किलोमीटर से नीचे से पानी लेकर आया, तब इसने चाय बनाई। इसने मुझे भी पूछा कि भाई चाय पियोगे, पर मैं पीछे चाय पी के आ चुका था, इसलिए मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम चाय पी के आए हैं, हम अभी कुदरत के नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, थोड़ा घूमना चाहते हैं। तो भाई ने कहा हाँ, जी भर के घूमो, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो जब तक जिंदगी है प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, हर काम करना चाहिए। कमाई कमाई के लिए भगवान ने धरती पे नहीं भेजा है इंसान को। तो जो उस कुदरत ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, खुद अपने हाथों से बनाया है, वो चीज़ें भी इंसान को एक बार ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो देखनी ही चाहिए। ये चीज़ें पैसे देकर भी देखने को नहीं मिलती, और यहाँ आकर आप थोड़ा खर्च कर लोगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपके शरीर में ताकत है, सहारा है, तो अब चले आओ, अब देख लो ये चीज़ें। फिर जब शरीर साथ नहीं देगा ना, शरीर में सहारा नहीं रहेगा, ये चीज़ें आपको देखने को और कोई दिखाने को नहीं आएगा, कोई आपको लेके भी नहीं आएगा। तो भाई, मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप एक बार यहाँ आओ और इन हसीन नज़ारों का, इन कुदरत के दृश्यों का, प्रकृति के दृश्यों का आनंद एक बार तो ज़रूर लो। इस जगह पर आने के बाद, इस जगह पर रुकने के बाद मेरा मन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने कम से कम यहाँ 1 घंटा बिताया और इन प्रकृति के नज़ारों का भरपूर आनंद लिया। मन खुश हो गया, मन जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इसके बाद मैं इसी मैदान में, इसी बुग्याल में थोड़ा और ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद बहुत सुंदर हरा भरा मैदान था। छोटे छोटे देवदार के पेड़ लगे हुए थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए, ये भी छोटा सा देवदार का पेड़ है, और ये भी छोटा सा देवदार का पेड़ है। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं देवदार के छोटे छोटे पेड़, बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसे लग रहे हैं, और इनके चारों तरफ छोटी छोटी हरी भरी घास उगी हुई है जो इनको और भी खूबसूरत बना रही थी। अब मेरे चारों तरफ इतने घने बादल आ चुके थे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ थोड़ी दूर तक ही दिखाई दे रहा था।
ये देखिए कितने घने बादल आ चुके हैं मेरे चारों तरफ। बड़े बड़े पेड़, हरा भरा मैदान, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से थोड़ी दूर तक ही दिखाई दे रहा था। मन इतना खुश था कि बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस इन प्रकृति के दृश्यों को देखता गया, देखता गया, देखता गया। इसी मैदान में एक छोटे सा रास्ता, छोटी सी पगडंडी थी और उस पगडंडी के बीच में किसी ने बहुत बड़ा पत्थर खड़ा कर रखा था। पर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये किसने किया और किस लिए खड़ा किया। चलो, कोई आया होगा यहाँ मेरी तरह इन खूबसूरत प्रकृति के नज़ारों का, दृश्यों का आनंद लेने। उसने किस मकसद से खड़ा किया वो वही जाने। यहाँ चारों तरफ छोटी छोटी घास उगी हुई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी और इसी घास के बीच में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे जो इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना रहे थे। काफ़ी देर तक मैं इन सभी दृश्यों का आनंद लेता रहा। प्रकृति के बीच में मैंने बहुत टाइम बिताया और इस हरे भरे मैदान में फूलों के बीच में काफ़ी देर तक घूमता रहा। ये हरी हरी घास, ये सफ़ेद रंग के फूल, ये हरा भरा मैदान और ये बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ से उड़ता बादल जैसे मुझसे कह रहा हो कि हाँ, अभी कुछ देर और रुक जाओ, हमारे साथ भी कुछ टाइम बिता लो। फिर मैं उस पगडंडी पर थोड़ा और आगे गया कि चलो देखते हैं आगे क्या है। मैंने सोचा शायद ये रास्ता किसी छोटे से गांव में जाकर ख़त्म होता होगा। चलो देखते हैं, वहाँ पर भी घूम के आएंगे क्या है नीचे, कैसा गांव है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे वहाँ के लोगों का रहन सहन है। पर मैं गलत था, ये रास्ता यहीं ख़त्म हो गया। थोड़ा आगे जाकर नीचे कुछ नहीं था, छोटे छोटे खेत थे और चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर आकर मैं इतना खुश था, इतना खुश कि बता नहीं सकता। मन यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी नहीं किया। अब तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, फिर भी मैं यहाँ काफ़ी देर तक घूमता रहा, फिरता रहा, प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेता रहा। तो दोस्तों, जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, ये प्रकृति के नज़ारे, ये उड़ते बादल, ये हरे भरे मैदान, ये सब अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और जो चैनल पर मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, जिसके लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया था, वो घड़ी आ गई है। तो भाई साहब, ये है बादलों की दुनिया। ये देखिए, पहाड़ों से ऊपर बादलों की दुनिया। आप यहाँ पे आओगे, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हो। पहाड़ बिल्कुल गायब हो चुके हैं, इतने बादल उड़ रहे हैं कि पहाड़ बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ये देखो, बिल्कुल जरा जरा से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे भी देखो कितने बादल उड़ रहे हैं और बादलों से बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग। जहाँ पर मैं अभी खड़ा था वहाँ से पहाड़ और बादल इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी नाटक के मंच पर आ गया हूँ। ऐसे दृश्य सिर्फ उन्हीं नाटकों में दिखाए जाते हैं जो धार्मिक होते हैं और मुझे लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं किसी नाटक का मंच देखने आया हूँ। पर है भी सही, हम सब एक नाटक का हिस्सा हैं और ये सारा का सारा मंच बना हुआ है जो भगवान ने, कुदरत ने, प्रकृति ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। देखिए इन नज़ारों को, इन दृश्यों को कोई भला कैसे छोड़ सकता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल स्वर्ग में आ चुका हूँ। पता नहीं कौन सी दुनिया है, सब कुछ सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत हरा भरा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, बाकी सब सफ़ेद दिखाई दे रहा था।
ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल उड़ रहे हैं और बादलों में घूम रहे हैं हम। है ना मस्त व्यू। ये देखो चारों तरफ बादल ही बादल उड़ रहे हैं। बादलों में पहाड़ बिल्कुल छुप चुके हैं। तो भाइयों वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई कहीं और की वीडियो देखना चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गंगे मैया।